नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही में पार्लियामेंट पर एक अटैक हुआ है। 4 लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, जिनमें से 2 लोग पार्लियामेंट के लोअर हाउस लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। उनके पास में टीयर गैस का कैनिस्टर होता है। येलो कलर की स्मोक वहां से निकलना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली 3 टीयर जो सिक्योरिटी होती है उसको ब्रीच करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे और वहां पर जाकर उन्होंने टेबल टू टेबल क्रॉस किया और बाद में उनको पकड़ लिया गया। 2 लोग लोअर हाउस में पहुंचते हैं और 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। पार्लियामेंट के बाहर एक ट्रांसपोर्ट भवन है, वहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पर भी उनके पास में स्मोक के कैनिस्टर थे और उसको रिलीज करने के बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया है। उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लग चुका है। आप लोगों के लिए बता दूं कि यूएपीए एक्ट की फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 1967 के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तक 4 बार उसके अंदर संशोधन हो चुका है। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये चारों व्यक्ति कौन हैं, ये व्यक्ति कैसे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से ये दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं। एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक आपके हरियाणा का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है। ये सभी लोग एक जगह मिलते हैं और उसके बाद में इस घटना को अंजाम देते हैं। आगे क्या होगा इस केस के अंदर मैं आप लोगों को आधार बनाकर बताऊंगा कि 2001 में जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था उसमें क्या हुआ था और फिर इनके साथ में क्या हो सकता है। आप लोग लेक्चर में अंतिम तक बने रहना, क्योंकि एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन और संदेश जो है वो आप लोगों तक पहुंचने वाला है। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक कोट जरूर सुन लीजिएगा कि जीवन के अंदर बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं होती हैं। हमेशा अगर हम लोग जीवन के नकारात्मक पक्ष को देखते हुए चलेंगे तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी हमारे जीवन के अंदर रहेगी कि अगर हमारे सामने बहुत बेहतरीन अवसर आएंगे या फिर सकारात्मक कोई पहलू रखने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि हमको उस नेगेटिविटी और नकारात्मक जो अप्रोच है उसमें अपना हित जो है वो साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमेशा नेगेटिव अप्रोच जो है उसकी तरफ नहीं देखना है, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ देखना है। सबसे पहले किरदार की बात करते हैं नीलम। नीलम देवी, जिनकी उम्र 42 साल है, हरियाणा के जिंद की मूल निवासी हैं। अभी हिसार के अंदर पिछले 6 महीने से एज ए पेइंग गेस्ट पीजी के तौर पर रह रही थी। जब ये गांव के अंदर एक लाइब्रेरी को खोलती हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं तो लोग वहां के जो लोग थे वो विरोध करना शुरू कर देते हैं कि एक लड़की होकर ऐसा काम नहीं कर सकती, लाइब्रेरी को नहीं चला सकती है। दबाव में आकर इन्होंने अपनी लाइब्रेरी जो है वो बंद कर दी। लाइब्रेरी को बंद करने के बाद ये फिर हिसार के अंदर शिफ्ट होती हैं। वहां पर रहकर ये हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं। अब तक इन्होंने HTET को क्लियर किया है, CTET को क्लियर किया है और एज ए टीचर अभी पढ़ा भी रही हैं। लेकिन किस तरीके से ये माओवादी विचारधाराओं से इतना ज्यादा प्रेरित हो जाती हैं। 2017 के अंदर हरियाणा में घटना घटती है कि बहुत से लोग हरियाणा के अंदर आकर माओवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। वो विचार इनके जहन में बैठ जाते हैं और उन विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। उन्हीं माओवादी विचारधाराओं को जब ये अपने जबान से शब्दों से उगलने लगती हैं तो गांव वालों को पसंद नहीं आता है और गांव वाले इसका विरोध करने लग जाते हैं। फिर इसने जो है वो गांव को छोड़ दिया था। गांव को छोड़ने के बाद, यानी कि जिंद को छोड़ने के बाद, ये कहीं और जाकर बस गई थी हरियाणा के अंदर ही। वहां पर रहकर अपनी तैयारी कर रही थी। इनके पिता जो है वो पेशे से हलवाई हैं और इनके भाई जो है वो दूध बेचा करते हैं। इनकी माता का कहना यह है कि बहुत लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जॉबलेस थी और ये कहती थी कि सरकार जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। हरियाणा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बहुत सी भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर योग्य जो युवक युवतियां हैं उनको अवसर नहीं दिया गया है। और अभी हाल ही के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के अंदर भी इसने पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेट करने के बाद जब गांव वालों को यह पता लगा कि ये किसान आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करके आई है तो उस समय
ये थोड़ा सा चर्चा का विषय जो है वो बन जाती है। ये तमाम जो लोग हैं, 4 लोग, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वैसी इनकी गतिविधि नहीं है। भगत सिंह को आदर्श मानते हैं और इन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पूरा का पूरा भगत सिंह के जो विचार है उनके लिए क्लब बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है और नीलम जो है वो इस ग्रुप से जुड़ी हुई थी। आज से 2 साल पहले बेंगलुरु के अंदर इन चारों की मुलाकात भी होती है। मुलाकात होने के बाद एक दूसरे से अपने विचार जो है साझा करते हैं, जो कि नकारात्मक विचार थे, सरकार के विरुद्ध थे, और उसके बाद में आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो नीलम देवी जो कि पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, अभी पुलिस की कस्टडी के अंदर है। ये तो है इस महिला की कहानी। ये फोटो जो है इसने लगा रखी है भगत सिंह की, लेकिन उनके जैसे विचार नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर की एक पिक्चर है जहां पर ये प्रदर्शन कर रही थी। सागर शर्मा इनमें दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा किरदार है। इसने अपनी पोस्ट पर लिख रखा था कि मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखने आया हूं, दुनिया में कुछ करके मानूंगा, कुछ करके मरूंगा। मतलब इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी कि एक ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति वो ये लिख रहा है कि मैं इतिहास लिखने के लिए यहां पर आया हूं। पिछले 25 साल से ये लखनऊ के अंदर रह रहे हैं किराए के मकान पर। इनकी छोटी बहन है, माता पिता हैं। ये बेसिकली अपनी पोस्ट में 15 फरवरी को लिखते हैं कि वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर उसकी पहुंच बहुत ही सीमित हो, परंतु एक प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए यह उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी हो सकती है। भारत एक भयानक स्थिति के अंदर है। मतलब ये आगाह कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि भारत एक भयानक स्थिति के अंदर है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि किस नकारात्मक विचारधारा के साथ में ये देश को देख रहे हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच डूबती अर्थव्यवस्था एक ऐसे दृश्य को प्रदर्शित करती है जहां चौराहे पर दुष्टता की पराकाष्ठा हो रही है और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके खुद के जिंदा रहने की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देख रहे हैं। मतलब इसका कहना है कि बाहर देखिए चौराहे पर कितनी दुखद घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोग अपने घरों के अंदर खुश हैं, दरवाजे बंद करके अपने परिवार को सुरक्षित बनाए हुए हैं। सागर शर्मा दिल्ली के अंदर भी रहकर आया था, बेंगलुरु के अंदर जॉब की, लेकिन फिर लखनऊ के अंदर आकर ई रिक्शा चलाने लगा। मां ने कहा कि बहुत सीधा व्यक्ति है, किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन अचानक से ये इन घटनाओं को अंजाम देने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सागर शर्मा जैसे जो कि नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं। तीसरे किरदार की बात करें, डी मनोरंजन। ये 2016 के अंदर बीटेक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसके बाद में इसने 2 कंपनियों के अंदर जॉब भी की। जॉब करने के बाद ये वहां से सेटिस्फाई नहीं हुआ और जॉब को छोड़कर अपने घर पर वापस आता है और फिर एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के अंदर ये लग जाता है। पिता का साथ देता है। इनके पिता की बिहाफ पर ही, उनकी जानकारी से ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रदीप सिम्हा, उन्होंने डी मनोरंजन के पिता की सिफारिश पर ही वो पास इन चारों व्यक्ति को दिलाए थे। पास लेने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि इन तमाम व्यक्ति को मैं जानता हूं और मेरी जिम्मेदारी पर ये पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो पास अलॉट किए जा रहे हैं इस बार वो हो सकता है कि उनके जीवन का अंतिम पास हो, क्योंकि हो सकता है कि अब प्रदीप सिम्हा जो है वो किसी को पास भी अलॉट ना करें। तो डी मनोरंजन जो है वो आते हैं कर्नाटक मैसूर से और ये बेसिकली उस क्लब के साथ में जुड़े हुए थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फेसबुक पर इन्होंने ग्रुप बना रखा था। इसके बाद में हम लोग बात करें अमोल शिंदे की। अमोल शिंदे की उम्र 25 साल महज है। महाराष्ट्र के लातूर से ये बिलोंग करता है। ये घर से कहकर निकलता है कि मैं आर्मी की दौड़ के अंदर शामिल होने के लिए जा रहा हूं और वहां पर जाकर यानी कि ये सीधा पहुंचता है दिल्ली। ये नीलम के साथ ही संसद भवन के बाहर जो ट्रांसपोर्ट भवन है वहां पर प्रदर्शन करता है। स्मोक के जो कैनिस्टर है उनको उड़ाना शुरू करता है। अभी कस्टडी के अंदर है। तो ये कहानी जो है इन चारों किरदारों की है। इसकी उम्र जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस उम्र के अंदर ऐसी विचारधारा के साथ में ये लोग जी रहे थे। इनका क्या हो सकता है उस पर एक बार हम लोग नजर जो है वो डाल लेते हैं। बेसिकली इनके ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो होती है प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 के अंदर बनाया गया था, 4 बार अमेंड हो चुका है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को इस मंशा से करता है जिसमें लोगों के अंदर डर पैदा होता है तो वो बेसिकली एक आतंकवादी गतिविधि होती है। किसी समूह को या सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए धमकी देना वो भी एक आतंकवादी गतिविधि होती है और यूएपीए के तहत उसके ऊपर एक मुकदमा दायर हो सकता है।
धारा है 16A, जिसके तहत आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा तक उनको मिल सकती है। जुर्माना दोनों जो है वो इनको हो सकता है। यूएपी का एक एक्ट है 43D5, इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी कोई भी जमानत नहीं होती है, गैर जमानती होता है, और आरोपी को कोई भी अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूएपीए एक्ट है। ओके, अब देखिए इनके ऊपर ही कार्रवाई चल रही है। मैं आपको एक विस्तार से कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो है बताना चाहूंगा। आप जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन के दो पहलू हमेशा होते हैं, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर किसी चीज में नकारात्मक बातों को ढूंढने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, बहुत सारे नकारात्मक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इस लेक्चर के विरुद्ध भी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि क्या आप कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा नकारात्मक पक्ष को ही ढूंढने की कोशिश की है। तो अपने जीवन के अंदर अगर आप हमेशा नकारात्मक पक्ष को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप नकारात्मक से भर जाएंगे, जैसे ये सभी लोग जो है वो भरे हुए थे। इनमें से ये चारों लोग जो हैं वो सभी लोग बेसिकली जॉबलेस थे, नकारात्मकता से भरे हुए थे। ये चारों लोग मिलकर एक व्यक्ति के, जो कि गुरुग्राम में रहता था, विक्की के घर पर मुलाकात करते हैं और वहीं पर ये पूरी प्लानिंग करते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति और है, ललित। देखना है कि अब वो व्यक्ति जो है उसको कब अरेस्ट किया जाता है। तो आप जिंदगी के सकारात्मक जो पहलू है उनकी तरफ बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सकारात्मक बातें हो सकती हैं, और अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। हमेशा सकारात्मक बने रहिए, इसी सोच के साथ में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।